स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीटी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। आपको पहले सवाल का उत्तर देना है कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ए कह रहा पहली शताब्दी, बी कह रहा छठवीं शताब्दी, सी कह रहा नवीं शताब्दी और डी कह रहा है 11वीं शताब्दी। तो पहले का उत्तर आपको देना है कि अपभ्रंश का व्यवहार जो है लोक भाषा के अर्थ में कब जो है वो होने लगा। तो अगर अपभ्रंश का समय देखें तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है और इसके बाद अर्थात 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार जो है वो लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। इसलिए विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? आपको ये बताना है कि पुरुष परीक्षा जो है वो किस कवि की रचना है। ए ज्योतिरेश्वर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति और डी आचार्य देवसेन। तो आपको दूसरे में बताना है कि पुरुष परीक्षा जो है वो किस कवि की रचना है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की है या देवसेन की है। तो अगर दूसरे का उत्तर देखा जाए तो दूसरे का विकल्प सी जो है वो उत्तर आपका सही हो जाएगा। पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है। अ, विद्यापति ने कुल 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली में। अवहट्ट में इनकी कृतिलता और कृति पताका है, जबकि मैथिली में इनकी पदावली और गोरख विजय नाटक है। गोरख विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग जो है वो मैथिली में देखने को मिलता है और संस्कृत में अगर इनकी बात करें तो संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा आदि जो है इनकी रचनाएं उस संस्कृत में लिखित हैं। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा जो है अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी कह रहा है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डी कह रहा है कि डॉक्टर बुलर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा ऐसा विद्वान है जो सर्वथा जो है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं मानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये जो है इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। अप्रमाणिक मानने वालों में अगर बात करें तो वोलर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। प्रमाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या हैं और कर्नल टांड भी हैं। अगर अर्ध प्रमाणिक देखा जाए तो मुरिजन बेजा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये सब जो है इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में शामिल हैं। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो आपको चौथे का उत्तर बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। ए शेखर, बी बौद्ध भिक्षु, सी उपन्यासकार और डी हरिदत्त। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है ये कहा गया है। तो अगर चौथे का उत्तर देखा जाए तो ये जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। यह उपन्यासकार के द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर 5वें में कह रहे हैं कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? आपको ये बताना है कि मीराबाई की उपासना जो है वो किस प्रकार की है? ए दास्य भाव, बी सख्य भाव, सी माधुर्य भाव और डी वात्सल्य भाव। तो आपको बताना है कि मीराबाई की उपासना जो है वो किस प्रकार की उपासना है? दास्य भाव की है, सख्य भाव की है, माधुर्य भाव की है या वात्सल्य भाव की है। तो मीराबाई की उपासना जो है वो माधुर्य भाव की है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर छठे। छठे सवाल में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है। तो आपको ये बताना है कि सधुकड़ी से आशय क्या है। ए ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी कह रहे कि ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी कह रहे राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली और डी कह रहे कि 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो आपको ये बताना है कि कबीर की बानियों को शुक्ल जी ने सधुकड़ी नाम दिया, तो सधुकड़ी से अभिप्राय क्या है या सधुकड़ी से तात्पर्य क्या है, आपको ये बताना है।
तो अगर हम सदोकड़ी से तात्पर्य देखें तो सदोकड़ी से तात्पर्य हो जाता है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो छठवें का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां। 7वां कह रहा है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रमाखन का नायक है? आपको ये बताना है कि सुजान कुमार जो है कुछ प्रमाख्यान का नायक है। किस सूफी प्रमाखान का नायक है? ए मधुमालती, बी चित्रावली, सी इंद्रावती और डी हंस जवाहिर। तो 7वें का उत्तर आपको बताना है कि सुजान कुमार जो है वो किस प्रमाख्यान का नायक है 7वें का। तो सुजान कुमार जो है वो चित्रावली का नायक है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है आपकी रचना उस्मान के द्वारा जो है वो लिखित है। सुजान और चित्रावली इसमें नायिका हैं। मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। इसमें मनोहर और मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा इस जो है इसमें नायक हैं। इंद्रावती की बात करें तो नूर मोहम्मद इसके रचनाकार हैं। राजकुंवर और इंद्रावती इसमें जो है नायक और नायिका हैं। हंस जवाहिर की बात करें तो कासिम शाह की है। राजा हंस और रानी जवाहिर जो है इसके नायक और नायिका हैं। अगर 8वें सवाल पर देखा जाए तो 8वां सवाल कह रहा है कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरति, सूरत माही पंगी, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो 8वें में आपको बताना है कि जो पंक्ति लिखी है ये किसके द्वारा रचित है। ए हित हरिवंश, बी गदाधर भट्ट, सी मीराबाई और डी जीव गोस्वामी। तो 8वें का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 8वां। तो 8वें का अगर उत्तर देखा जाएगा तो 8वें का उत्तर जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। ये गदाधर भट्ट की जो है वो लिखी हुई अ, पंक्ति है। गदाधर भट्ट जो है वो गौड़ी चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। ये भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इनके गुरु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 9वां। 9वां में कह रहा है कि तीन सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशिधोत के दुओ न भाव दर्शात। युक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो नायिका की किस अवस्था का वर्णन है। अगर इस पंक्ति की बात की जाए तो यह पंक्ति जो है दोहा में रचित है और इसके जो लेखक हैं वो रसलीन हैं। सैयद गुलाब नबी रसलीन हैं, ये रसवादी आचार्य थे और माना जाता है कि दोहा छंद पर जो है इनका अद्भुत जो है वो अधिकार था। और इसमें जो उत्तर इसका जो होगा वो होगा कि इसमें नायिका की वयः संध्या का जो है वो अ, अवस्था वयः संध्या अवस्था का जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर 9वें का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि जगत जान्यो जिहि शकल, सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखे हैं, आँखें न देखी जाए। एक दोहे में कौन-सा अलंकार है? आपको ये बताना है। सवाल नंबर जो 10वां है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन-सा जो है वो अलंकार है। ए कह रहा है दृष्टांत अलंकार है, बी कह रहा है कि उदाहरण अलंकार है और सी कह रहा है कि उपमा अलंकार है और डी कह रहा है कि प्रति वस्तु उपमा अलंकार है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन-सा अलंकार है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये दोहा चूँकि बिहारी का है और इस दोहे में जो उदाहरण अलंकार है, तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। जब 2 वाक्यों में साधारण धर्म सहनशीलता की भिन्नता सहित वाचक शब्दों के द्वारा समानता दिखाई जाती है, तब उसमें उदाहरण अलंकार होता है। इस दोहे के भावार्थ की बात करें तो जिस भगवान ने पूरे संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, किंतु उस भगवान को तूने नहीं जाना, वैसे ही आँखों के माध्यम से सबको देखा जा सकता है, किंतु स्वयं उन आँखों को देखा नहीं जाता, अतः ईश्वर भी क्या है? ज्ञानातीत है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो उदाहरण अलंकार हो जाएगा। चलें, अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि मैथिली शृंगगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो आपको ये बताना है कि जो मैथिली शृंगगुप्त है ये कि ये नहीं है किस है। किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? ए नाटककार के रूप में, बी प्रबंधकार के रूप में, सी कह रहा है प्रगीतकार के रूप में और डी कह रहा है मुक्तककार के रूप में। तो आपको ये बताना है कि मैथिली शृंगगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक जो है वो किस रूप में देखने को मिलता है? तो ये हमें विकल्प बी सही हो जाएगा। ये प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। तो विकल्प बी जो है इसका क्या होगा? इनका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहे हैं कि रचना न तो दर्शन है, न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार।
यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनके किस काव्य से संबंध है? तो आपको सवाल नंबर 12 का उत्तर बताना है कि 12 का उत्तर जो है वो क्या होगा? यह उनके किस जो है काव्य से संबंधित है, सवाल नंबर 12। तो 12 का अगर उत्तर देखा जाए तो यह उनके जो उनका जो काव्य है कुरुक्षेत्र इससे संबंधित है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र उनके द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ है और इसकी जो कथा वस्तु है महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर जो है वो आधारित है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 कह रहा है कि उड़ गया गरजता यंत्र गरुण वह बिंदु शून्य में पिघल गया पर शांत। ये पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से हैं? तो आपको 13 में बताना है कि ये पंक्ति जो है अज्ञे की किस कविता से ली गई है? ए पहचान, बी सांप, सी हरी घास पर क्षण भर और डी हवाई अड्डे पर विदा। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि यह जो है पंक्ति अज्ञे के द्वारा लिखित है, लेकिन वो उनकी किस कविता से उद्धृत है? तो ये इनकी कविता है हवाई अड्डे पर विदा, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि ठंडा लोहा कविता किस संग्रह के कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि ठंडा लोहा जो है वो किसके द्वारा लिखित कविता है? ए धर्मवीर भारती, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी गिरिजा कुमार माथुर और डी कह रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको बताना है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। तो विकल्प ए जो है वो 14 का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 कह रहा है कि आज तक कभी ऐसा ना हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेरा पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन जो है किसने किससे कहा है? तो आपको सवाल नंबर 15 में ये बताना है कि ये जो कथन है वो किसने जो है वो किससे कहा है? नवाब की बीबी ने साहनी से, बी शेरा ने हुसैन से, सी साहनी ने दौड़ खां से और डी कह रहा है कि लाल बीबी ने साहनी से। तो आपको बताना है कि कथन जो है किसके द्वारा किससे कहा गया है? तो अगर 15 का उत्तर देखें तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा, नवाब बीबी ने साहनी से। सवाल नंबर 16 में देख रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो 16 में आपको ये बताना है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण जो है वो किस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है? ए कह रहा है जिंदगी नामा, बी अनित्य, सी शेष यात्रा और डी कह रहा है कि सूरजमुखी अंधेरे में। तो आपको ये बताना है कि ये किस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है? सवाल नंबर 16। तो सवाल नंबर 16 की अगर बात करें तो ये हमें सूरजमुखी अंधेरे उपन्यास में देखने को मिलता है और यह उपन्यास जो है वो कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जिंदगी नामा की बात करें तो ये भी कृष्णा शोभती का है। अनित्य की बात करें तो ये मृदुला गर्ग का है और शेष यात्रा की अगर बात करें हम तो ये उपन्यास जो है उषा प्रेमदा के द्वारा लिखित उपन्यास है। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ए कह रहा है नील देवी, बी रक्षाबंधन, सी सिंदूर की होली और डी सागर विजय। तो 17 में आपको बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला इनमें से नाटक कौन सा है? तो अगर 17 का उत्तर देखा जाए तो 17 का उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। रक्षाबंधन नाटक जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखित है। नील देवी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और सागर विजय जो है उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित नाटक है। देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि पुरुरवा और उर्वशी के मध्य संवाद जो है वो किस पर्वत पर होता है? आपको ये बताना है कि पुरुरवा और उर्वशी के मध्य का संवाद जो है वो किस पर्वत पर होता है? ए नीलगिरी पर्वत पर, बी विंध्याचल पर्वत पर और सी कह रहा है अरावली पर्वत पर और डी कह रहा है गंधमादन पर्वत पर। तो आपको ये बताना है कि पुरुरवा और उर्वशी के मध्य का संवाद जो है वो किस पर्वत पर होता है? तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, गंधमादन पर्वत पर होता है। 19 में कह रहा है कि जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहबाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। यह कथन किस आलोचक का है? ए कह रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी अशोक वाजपेयी और डी कह रहे कि रामविलास शर्मा। तो 19 में आपको ये बताना है कि कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है?
तो यह कथन जो है वो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर 19 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में देखते हैं क्या करे। करे तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है। यह पंक्ति महादेव वर्मा की किस कविता से उद्धृत है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है महादेव वर्मा की किस कविता से ली गई है। ए मैं नीर भरी दुख की बदली, बी बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, और सी फिर विकल है प्राण मेरे, और डी कह कि इनमें से कोई नहीं। तो 20वें में आपको ये बताना है कि महादेव वर्मा की पंक्ति जो है उनकी किस कविता से संबंधित है। तो ये उनकी कविता फिर विकल है प्राण मेरे से संबंधित है। तो विकल्प सी जो है उत्तर 20 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि आहटें सुन रहा हूं यादों की किसका संस्मरण है। आपको बताना है कि आहटें सुन रहा हूं यादों की ये संस्मरण किसके द्वारा लिखित है। ए काशीनाथ सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी निर्मल वर्मा और डी नामवर सिंह। तो 21 का उत्तर बताना है कि आहटें सुन रहा हूं यादों की किसका संस्मरण है। काशीनाथ सिंह का है, केदारनाथ सिंह का है, निर्मल वर्मा का है या नामवर सिंह का है। तो अगर 21 की बात की जाए तो कि 21 का उत्तर क्या होगा, तो 21 का उत्तर जो है आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। 22 नंबर सवाल में करें कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। तो श्री शब्द से जो है समापन और आरंभ श्री शब्द से और समापन जो है वो लक्ष्मी शब्द से होता है। ए रघुवंशम, बी सुसपाल सी किरातार्जुनियम और डी कुमार संभव। तो आपको ये बताना है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का जो आरंभ है वो श्रेष्ठ शब्द से और समापन लक्ष्मी से होता है। तो इसका उत्तर विकल्प क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। किरातार जूनियम जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि वह उस शाखा का बन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तर रंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेव वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बताना है कि वह उस शाखा का बन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरअस्तरंग। ये पंक्ति जो है किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेव वर्मा की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो अगर 23 का उत्तर देखा जाए तो ये पंक्ति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस आलोचक का है? तो 24 में बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। विकल्प डी जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में कह रहे हैं कि बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि बंगाल का काव्य जो है इसके लेखक कौन है। ए हरिवंश राय बच्चन, बी भीष्म साहनी, सी निर्मल वर्मा और डी रघुवीर सहाय। तो 25वें में आपको बताना है कि बंगाल का काव्य जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने सब्सक्राइब किया है तो अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।